नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। उत्तर प्रदेश पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा था। बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था। दोपहर में सड़कें सूनी दिख रही थीं और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गुरुवार दोपहर के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़ और कई अन्य शहरों में अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चली और धूल भरी आंधी और उसके बाद कई जगहों पर झमझम बारिश भी हुई। तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी आई और फिर इसके बाद कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से तत्काल राहत जरूर मिली है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि ये सिर्फ राहत की बारिश नहीं है, बल्कि इसके साथ कई जोखिम भी खड़े हुए हैं। आईएमडी के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 60 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम ज्यादा उग्र हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भीषण गर्मी के बीच मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली एक मौसम प्रणाली होती है जो उत्तर भारत में पहुंचकर वातावरण में नमी और अस्थिरता पैदा करती है। इस समय पश्चिमी विक्षोभ के साथ चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का माहौल बन चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिन पहले तक मौसम विभाग लू को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था। पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब वही क्षेत्र अचानक तूफानी बारिश की चपेट में आ रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी में भी आंधी, बिजली और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बागपत, सीतापुर, बहराइच, श्रीवास्तवी और बाराबंकी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सबसे ज़्यादा चिंता बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर है। भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से होती हैं। कई सारे जानवर भी इस बिजली की चपेट में आकर उनकी मौत हो जाती है। तो मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े न हो। अगर हवाओं की रफ्तार वास्तव में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है तो इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा। पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच सकता है और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हो सकती है। कृषि क्षेत्र के लिए भी ये मौसम दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ बारिश से खेतों को नमी मिलेगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ओलावृष्टि किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आम, सब्जियां और अन्य बागबानी फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल मई और जून का समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। ऐसे में तेज हवाएं और ओले फसलों के साथ साथ कृषि ढांचे को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए कृषि विशेषज्ञ लगातार मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। इस मौसम परिवर्तन का एक और बड़ा पहलू है तापमान में गिरावट। आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। यानी जहां कुछ दिन पहले 45 डिग्री तापमान दर्ज हो रहा था, वहां अब मौसम अपेक्षाकृत सुहावना महसूस हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये राहत स्थायी नहीं है। बारिश का ये दौर खत्म होने के बाद तापमान फिर से बढ़ सकता है। मौसम की अस्थिरता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की ओर भी इशारा करती है, जहां एक ही सप्ताह में लोग भीषण गर्मी, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश जैसे चरम मौसम का अनुभव कर रहे हैं। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। खासकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिलों में नागरिकों से कहा गया है कि वो मौसम अलर्ट, मोबाइल ऐप, टीवी और रेडियो पर जारी चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।
एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये मानसून की दस्तक है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्री मानसून गतिविधियां हैं। मानसून अभी अपनी सामान्य प्रगति के अनुसार आगे बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणालियों की वजह से उत्तर भारत में ये बारिश हो रही है। आईएमडी के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 29 मई से 4 जून के बीच उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। खासकर तराई और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना भी जताई गई है। यानी जिस उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले लोग गर्मी से बेहाल थे, वहीं अब लोग को तूफान, बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम का यह अचानक बदला हुआ मिजाज राहत भी लेकर आया है और चुनौती भी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा भी मंडरा रहा है। इसलिए हल्के में इस बात को ना ले, गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि अपना पूरा रौद्र रूप दिखाने की तैयारी में नजर आ रहा है।